मरियम एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है। इंसाफ के रास्ते में अगर उसका भाई भी आ जाएगा तो वो उससे भी नहीं बख्शेगी। कभी कभी खुद चल कर चले जाना भी किसी एक्सक्यूज या तलाफी से कम नहीं है बेटा। जो लोग अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं रख पाते, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है। मरियम ने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तूने कहा तू मेरा अक्स है, तेरे बिना खुद को देखा नहीं, होके जुदा तुझसे क्या मैं कहूँ, यादें तेरी थी रात मेरी। देखो मैं समझता हूँ यार, तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग उसकी हड्डी पसली एक कर दो, उसे मारो, जान से मारो, लेकिन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा। कुछ ऐसा करना है कि उसकी रूह कांप जाए। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि साला अगर मौत भी मांगे ना तो भी उसको नसीब ना हो। तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इरम जुनून के एपिसोड 6 के बारे में। जैसा कि आप सब ने इरम जुनून का एपिसोड 5 देखा, उसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही खतरनाक सीन हमको देखने को मिली। ऐसे ही दोस्तों, मैं एपिसोड 6 के बारे में आपको बता दूं कि एपिसोड 6 में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर मरियम अपने ही भाई को पुलिस से अरेस्ट करा देती है। आज दोस्तों आप देखेंगे कि डॉक्टर मरियम यानी कि डॉक्टर मरियम का भाई सानी जब सुबह सुबह सोता है तब डॉक्टर मरियम जो है पुलिस को इत्तला कर देती है और पुलिस को अपने घर पर बुला लेती है और जाकर के सानी से कहती है कि सानी, आपसे कोई मिलने आया है। सानी अचानक जो है घबरा जाता है और फिर सोचता है सुबह सुबह कौन मिलने आया होगा। वो नो टेंशन होकर मिलने जाता है और जब वह मिलने जाता है तो देखता है कि सामने पुलिस है और पुलिस के हाथों में वो गन। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सानी को आर्यन से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है और आर्यन को वह मारने की धमकियाँ देता है और अपने लोगों पर अपने दोस्तों में बैठता है और दोस्तों से जिक्र भी करता है कि मुझको आर्यन को अब नहीं छोड़ना है। और फिर दोस्तों वह कहता है कि आर्यन को हम इस लायक कर देंगे कि ना तो वो जीने लायक रहे ना मरने लायक, हमको उसको एक गोली में मार कर मारना नहीं है। उधर दोस्तों अगर आर्यन की बात करें तो एपिसोड 6 में आज आप देखेंगे कि आर्यन मरियम की बातों को सुनकर बहुत ही उससे नफ़रत करने लगता है और उसकी बातों पे गुस्सा करता है। दोस्तों सानी मरियम से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और तुम मुझसे कोई वास्ता मत करो। दोस्तों मरियम इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वह दोस्तों बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं। अगर बात करें दोस्तों हम इन दोनों के आपस में कि इन दोनों का यानी कि डॉक्टर मरियम और आर्यन का इस एपिसोड में वह मिल पाएंगे तो दोस्तों सही सुना आपने। दोस्तों आर्यन का दोस्त बहुत समझाता है और कहता है कि तुम जा कर के जो है मरियम से मिलो। उधर दोस्तों मरियम की जो फ्रेंड होती है वो समझाती है और वैसे भी मरियम उससे मिलने के लिए तरसती है। तो वह दोस्तों दोनों आपस में मिलने की सोचते हैं। मरियम फ़ोन करती है कि तुम मुझे उस जगह पर मिलो। उधर से दोस्तों मरियम आर्यन के पापा के पास भी जाती है और फिर से बहुत सारी बातें जो हैं आर्यन के बारे में सुनती है। जब वह आर्यन के बारे में बहुत सी बातें सुनती है तब उसका मन परेशान होता है और वो सोचती है कि शायद मैं ही अपनी जगह गलत थी। अगर दोस्तों हम बात करें कि वह कैसे और कब मिलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मरियम अचानक आर्यन को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। दोस्तों आर्यन यह सब सुनकर और देखकर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश होता है और अपनी कार से डॉक्टर मरियम के यहाँ पर जाता है और उनको बिठाकर एक बीच पर ले जाता है। वहाँ पर दोस्तों वह पहले कुछ देर अकेला खड़ा होता है और उसके बाद दोनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं। दोस्तों अगर आज हम बात करें कि एपिसोड 5 की, अगर आपने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो उसकी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं कि जिससे शायद आप एपिसोड 5 देखने के लिए जाएं। जैसा कि आप सबने एपिसोड 4 में देखा होगा कि उसमें लास्ट सीन में ये दिखाया गया था कि डॉक्टर मरियम आर्यन को अपने भाई सानी से मिलाने का वादा करती है और कहती है मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ।
उधर दोस्तों आर्यन भी बहुत अच्छा तैयार होकर के और फ्लावर वगैरह लेके अच्छा कपड़ा अच्छा लिबास लेके मरियम से मिलने जाता है। जब वह डॉक्टर मरियम के गेट पर पहुंचता है और वह उसके घर का गेट जब खुलवाता है तो उधर से सानी अपनी बहन का यानी कि सानी अपने घर का डोर खोलने आता है और जैसे ही वह खोलता है तो दोस्तों एक दूसरे को दोनों आपस में देखकर हैरान और तंग रह जाते हैं। अब दोस्तों आर्यन उसको पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मेरी फ्रेंड को गोली मारी थी, इसलिए दोस्तों दोनों में आपस में बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि सोसाइटी के लोग उनको देखकर आपस में बातचीत करने लगते हैं, उन पर बिगड़ने लगते हैं। अब दोस्तों मरियम को जैसे ही पता लगता है कि इस तरह झगड़ा हो रहा है तो वह भागी भागी जीने से नीचे वाले फ्लोर पर आती है और वहाँ देखती है तो वह सानी को बचा करके आर्यन के 2 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है यहाँ से चले जाओ, ये मेरा भाई था। जब दोस्तों आर्यन उसको सच बात बताता है कि इसने यानी कि डॉक्टर मरियम को बताता है कि सानी ने मेरी फ्रेंड को गोली मारी थी। यह सब सुनते ही दोस्तों पहले तो मरियम यकीन नहीं आती है, उसके बाद वह उसकी आर्यन की फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि आप उन लड़कों को पहचान सकते हो जिन्होंने आपको गोली मारी थी। उसके बाद दोस्तों सानी जो है इस सब को झुठलाता है। मरियम उससे कहती है कि तुमने ही गोली मारी थी, पर सानी इस चीज़ को झुठलाता रहता है। अचानक दोस्तों सानी कसम खा लेता है आर्यन को मारने की। जब आर्यन को मारने की कसम खा लेता है तो बेडरूम में आता है और अपनी गन ढूंढता है। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि मरियम ने पहले ही सानी की गन को अपने पास कब्जा कर लिया था, दुबका लिया था। जब आर्यन को पता चलता है कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है तो वह दोस्तों वो भी कहता है कि मैं अब खाली नहीं बैठूंगा, शांत नहीं रहूंगा। अब तो मैं सानी को भी मारूंगा और सानी के उन चारों दोस्तों को भी एक साथ मारूंगा जिन्होंने उसकी दोस्त को गोली मारने की कोशिश की थी। दोस्तों एपिसोड 6 में आप साथ में ये भी देखेंगे कि इन दोनों में जैसे ही आपस में ये मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा मोहब्बत वाला आपको जो है एक सीन देखने को मिलेगा। ऐसे कि तो दोस्तों आपने बहुत से सीन इसमें मोहब्बत वाले देखे होंगे, पर जो आपको एपिसोड 6 में सीन देखने को मिलेगा शायद आपने देखा होगा। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि आगे क्या होने वाला है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आज तो दोस्तों सबसे बड़ी मैं तो आपको ये खबर दे दूं कि झूम एपिसोड का जो सबसे बड़ी खबर ये है, और एक बार फिर से जो है दोस्तों इनमें नफ़रत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब नफ़रत क्यों होगी उस बात को भी दोस्तों आप सुन लें। नफ़रत इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों हीरम जुनून के में जो एपिसोड बाई एपिसोड चल रहे हैं वो अभी जो है दोस्तों सानी और आर्यन के ऊपर ही चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मोहब्बत तो दोनों में अचानक होनी है और हो जाएगी, पर दोस्तों इसके जो मेन मकसद है वो सानी और आर्यन है। अचानक दोस्तों में क्या हो जाता है कि अभी तो इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है और ये सानी से अलग रह करके मरियम और आर्यन एक साथ रहने भी लगते हैं। हालांकि इतना होता है कि वह रोज़ सुबह शाम जो है दोस्तों आपस में मिलते हैं। इस सब चीज़ को देखकर दोस्तों सानी देखता है, सानी से फिर रहा नहीं जाता है। अचानक सानी आर्यन से फिर लड़ता झगड़ता है। इस लड़ाई को देख करके दोस्तों मरियम सानी से कह देती है कि तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जा। दोस्तों इतना कहते ही सानी और ज़्यादा चिड़िया और घबरा जाता है और वह दोस्तों अपने पूरी दोस्तों की टीम को ला करके जो उसके गुंडे टाइप के लड़के उसके साथ रहते हैं उन सब को लाता है और दोस्तों आर्यन से झगड़वाता है और एकदम ही सानी गन निकाल लेता है। जैसे ही गन निकालता है तो मरियम जो है गन छीनवाती है और दोस्तों आर्यन यह देखकर आर्यन फिर से जो है उन चारों दोस्तों को मारने लगता है। जब वह दोस्तों उसको मारने लगता है तब सानी क्या करता है कि गन निकाल करके लोडिंग कर लेता है और दोस्तों सानी गन निकाल के लोडिंग करता है तो आर्यन उससे छीनता है और छीनने के बाद उसको धमकाता ही है। हालांकि आर्यन को ये पता नहीं था कि गन रिलोड है। जैसे ही वो उस पर फायर करता है अचानक उससे गोली निकल जाती है और आर्यन जो है दोस्तों आर्यन की गोली से सानी हाथों हाथ जो है ख़त्म हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। यह सब देखकर दोस्तों सानी की वहीं पर डेथ हो जाती है तो दोस्तों उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि मरियम
ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जो है रोने लगती है और फिर से आर्यन और मरियम में बहुत बड़ी नफ़रत पैदा हो जाती है। इतनी बड़ी नफ़रत हो जाती है कि दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि यह दूसरे अगर किसी चौराहे पर या किसी रास्ते पर या हॉस्पिटल में भी एक दूसरे को देखते तो मरियम इससे मुंह मोड़ लिया करती है दोस्तों, क्योंकि मुंह मोड़ने की बात भी है कि आर्यन से मरियम का भाई यानी कि सानी के गोली लग जाती है और सानी वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों झूम में जो है एपिसोड झूम में फिर से एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। अब नई स्टोरी क्या होती है, अचानक दोस्तों मरियम का एक भाई और निकलता है जो कि विदेश में होता है और वह मरियम को ढूंढते ढूंढते आता है। जब वह दोस्तों मरियम को ढूंढते ढूंढते आता है और मरियम से बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और अभी हमारे पापा भी ज़िंदा हैं। ये सब देखकर दोस्तों के और सुनकर मरियम हैरान रह जाती है। वह इस पर यकीन नहीं करती है। जब वह यकीन नहीं करती है तब दोस्तों उसका भाई जो बड़ा भाई था अपने छोटे के पिक दिखाता है, छोटे छोटे बचपन के फ़ोटोज़ दिखाता है और अपने पापा के मम्मी के साथ और सारे बहन भाई एक साथ फ़ोटो दिखाते हैं। फिर मरियम थोड़ा थोड़ा पहचानती है और कहती है कि हमें तो पता था, हमें तो यह पता चला था कि हमारा कोई नहीं है, हम दो ही हैं, वो सानी और मैं ही हैं। सानी ख़त्म हो गया और मैं अब अकेली रह गई हूँ, आप सही से बताएं। जब वह पूरी स्टोरी बताता है तो वह उसी का भाई निकलता है। अब दोस्तों स्टोरी में बहुत रोमांचक होने वाली है क्योंकि दोस्तों जो मरियम का भाई होया करता था, जो मरियम का भाई था वो दोस्तों आर्यन की जो फ्रेंड थी जिसके गोली लगी थी उससे बहुत प्यार करता था। यानी कि उसकी फ्रेंड उसको धोखा दे रही थी और उस लड़के से प्यार कर रही थी। अचानक दोस्तों जब यह सब बात का डॉक्टर मरियम को पता चलता है तो वह उसको अपना लेती है और कह देती है हाँ भाई तू हमारा भाई है और आज से तू हमारे घर पर ही रहना। दोस्तों इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत चल ही रही थी, यानी कि डॉक्टर मरियम और आर्यन में नफ़रत जैसा चल रही थी। इसी को देख करके दोस्तों एक दिन डॉक्टर मरियम और उसका बड़ा भाई जो कि अभी विदेश से आया था वह मार्केट में घूम रहे थे। अचानक वहाँ पर आर्यन मरियम को मिल जाता है। दोस्तों यह सब देखकर आर्यन जब उनको एक साथ देखता है और उसका बड़ा भाई अपने हाथों से डॉक्टर मरियम को कुछ खिलाता है, इस सब चीज़ को देखकर आर्यन से रहा नहीं जाता और आर्यन गलत सोच बैठता है। आर्यन सोचता है कि ये किसी लड़के से प्यार करने लगी है और ये इसका जो है आशिक है। इस सब चीज़ को देखकर दोस्तों आर्यन से रहा नहीं जाता और आर्यन भागे भागे आकर उसके एक थप्पड़ मारता है और आपस में झगड़ता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर मरियम को छूने की। दोस्तों मरियम यह सब देखकर फिर से जो है और ज़्यादा नफरत में बदल जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये मेरा भाई है। दोस्तों आर्यन को तो पता था कि इसका एक ही भाई है, इसलिए वह यकीन नहीं मानती है और कहती है तुम झूठ बोल रही हो। और वह दोस्तों वहाँ से भाग जाता है और वह फिर एक समुद्र में डूबने के लिए चला जाता है, मरने के लिए चला जाता है। इस बात का दोस्तों आर्यन के दोस्त को पता चलता है और वह भी वहाँ पर जाता है और आर्यन को बचाकर ले आता है। जब आर्यन से वह पूरी बात पूछता है तो दोस्तों उसका दोस्त कहता है पहले हम पूरा पता निकालते हैं कि आखिर वो कहीं डॉक्टर मरियम का भाई तो ही नहीं, कभी डॉक्टर मरियम सच बोल रही हूँ। अब दोस्तों वह दोनों जब पता निकालते हैं तो वह उसका भाई ही निकलता है। अब दोस्तों टाइम आ जाता है आर्यन को डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगने का। अब जाते हैं वह उससे माफ़ी मांगने के लिए। जब माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर मरियम उससे हाँ तो कह देती है और फिर दोस्तों बड़ा भाई जो था मरियम का वो उससे पूछता है कि ये कौन है, तो वह पूरी की पूरी बात बताती है। मगर दोस्तों उससे वह ये बात छुपा लेती है कि इसी ने सानी को मारा था। दोस्तों स्टोरी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो आप झूम एपिसोड के सारे एपिसोड देखें क्योंकि आपको सभी के सभी एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर आप इसी तरह की जानकारी झूम एपिसोड की लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों बढ़ते हैं फिर से हम एपिसोड 5 और एपिसोड की 6 की बात करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग तो एपिसोड 5 और एपिसोड 6 की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों एपिसोड 5 में जो आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो उसको मैं एक बार और फिर से दोहरा देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर मरियम, अब आप प्यार से समझें, डॉक्टर मरियम जो है आर्यन से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगती थी
अब दोस्तों वह आर्यन से कहती हैं, ये एपिसोड 5 की बात बता रहा हूँ मैं। डॉक्टर मरियम आर्यन से कहती है कि आप मेरे घर आओ, मेरा एक भाई है, आप अपना गुस्सा अपने घर पर रख कर आना, मेरे भाई से मिलना, मेरे भाई को मनाना, मेरा भाई भी आपसे मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है तो हमारी आपस में जो है शादी तक बात पहुँच पाएगी। अब दोस्तों डॉक्टर मरियम उधर बहुत तैयार होती हैं, सज धज कर, बहुत मेकअप कर अच्छा लिबास पहनकर तैयार होती हैं। इधर से दोस्तों आर्यन भी बहुत अच्छा लिबास कोट पैंट पहनकर तैयार होता है और फ्लावर यानी कि फूल लेकर जो है डॉक्टर मरियम के घर पर जाता है मिलने के लिए। जब वह जा कर के डॉक्टर मरियम की सोसाइटी में पहुंचता है और वहाँ पर जब उनका गेट खोलता है तो डॉक्टर मरियम का भाई शानी जो है गेट को खोलने के लिए आता है। और दोस्तों जैसे ही वह गेट खोलता है तो आर्यन शानी को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरी फ्रेंड के गोली मारी थी। अब दोस्तों यह देखते ही तुरंत सानी भी पहचान जाता है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसकी फ्रेंड को मैंने गोली मारी थी, और दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। दोस्तों वह लड़ते झगड़ते सोसाइटी के लास्ट फ्लोर यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही इस बात का डॉक्टर मरियम को पता चलता है, डॉक्टर मरियम भागे भागे जाती है और देखती है कि अचानक आर्यन और सानी में लड़ाई कैसे हो रही है। पहले तो वह दोस्तों सोचती है कि ये एक दूसरे को जानते थे और जानते हैं तो फिर ये लड़ क्यों रहे हैं। डॉक्टर मरियम गुस्से में भुन जाती है आर्यन का गुस्सा देखकर और सानी का गुस्सा देखकर। दोनों के चेहरे से जो है काफ़ी खून बह रहा होता है। अब दोस्तों अचानक क्या होता है कि डॉक्टर मरियम आर्यन को झटक कर उसे दूर करती है और सानी के कपड़े झाड़ती है, सानी को एक साइड में बिठाती है। उसके बाद आर्यन के 2 थप्पड़ मारती है और कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, और दोस्तों ये मेरा भाई था जिसको तुमने इस तरह मारा है। वह दोस्तों आर्यन से उसी वक्त से बहुत नफरत करने लगती थी। आर्यन कहता है कि पहले आप मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये आपका भाई जो है आपका भाई नहीं, एक दरिंदा है, इसने ही मेरी फ्रेंड को गोली मारी थी और इसी की वजह से मेरी फ्रेंड आपके हॉस्पिटल में गई थी, यानी कि आपके भाई ने गोली मारी थी और आपने मेरे फ्रेंड के शरीर से गोली निकाली थी। डॉक्टर मरियम इस बात को सुनकर हैरत में पड़ जाती है और वह यकीन नहीं करती है और सानी को घर पर ले जाती है और आर्यन को वहाँ से भगा देती है और उसको उल्टी सीधी बातें सुना देती है। आर्यन इन सब बातों को सुनकर बहुत परेशान होता है और गुस्से में भुन जाता है और अकेला पहुंच जाता है समंदर के किनारे। वहां पर पहुंचते ही दोस्तों आर्यन के फ्रेंड को पता चलता है कि इस तरह उनमें झगड़ा हुआ है और वह उसको अपने घर पर ले आता है। उधर दोस्तों आर्यन को बातें सुनकर जो है डॉक्टर मरियम हैरत में पड़ती है और सानी से पहले पूछती है तो सानी उनसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। फिर दोस्तों डॉक्टर मरियम नीचे जो होम गार्ड था यानी कि सोसाइटी का गार्ड था उससे पूछती है कि अंकल उस रात मेरा भाई कहाँ था। तो वह अंकल बताते हैं यानी कि जो होम गार्ड थे वो बताते हैं कि आपका भाई उस रात पूरी रात घूमते, वह सोसाइटी में नहीं थे। थोड़ा शक दोस्तों डॉक्टर मरियम का जो है सानी की ओर जाता है कि ये बात सच तो नहीं कि सानी ने ही उसको गोली तो नहीं मारी। फिर से वह दोस्तों सानी से पूछती है कि सानी ये बात सच तो नहीं है। अचानक दोस्तों वह उसको सुला देती है और सुबह उठ कर के जो है दोस्तों जाती है आर्यन की फ्रेंड के पास और उससे कहती है कि आर्यन की फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि आप उन लड़कों को पहचान सकती हो जिन्होंने गोली मारी थी और जिनका आर्यन से झगड़ा हुआ था। तो दोस्तों आर्यन की फ्रेंड कहती है हाँ ऑफकोर्स मैं उनको पहचान लूँगी, ज़रूर पहचानूँगी। तो दोस्तों डॉक्टर मरियम वह सानी का फ़ोटो उसकी फ्रेंड को दिखाती है और कहती है कहीं ये लड़का तो नहीं जिसने आपको गोली मारी है। तो दोस्तों आर्यन की फ्रेंड कहती है अरे 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 यही तो है वो लड़का, यही तो है, और आपके पास ये फ़ोटो कैसे है, आपका कौन है ये, इसी ने तो गोली मारी थी, इसी के पास तो गन थी, इसी ने गन निकाली थी। अब दोस्तों यह बातें सुनकर आर्यन से मिलने जो है डॉक्टर मरियम जाती है और वह शर्म से बहुत लज्जित हो जाती है।
जब वह घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर आर्यन तो नहीं है, बल्कि आर्यन के पापा उसको मिलते हैं। जब आर्यन के पापा उसको मिलते हैं तो वह आर्यन के पापा से यानी कि प्रोफेसर साहब से ऐसे पूछती है कि मैं आर्यन से मिलने आई थी, वो घर पर नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा वो कल रात से घर पर नहीं आया। डॉक्टर मरियम इन बातों को सुनकर और ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है कि आखिर आर्यन कल रात से नहीं आया तो गया कहाँ, और उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर गया है। तो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि वह ऐसा समंदर पर गया था और वहाँ से उसका भाई जो है घर पर ले आया है, और वह आर्यन जो है अभी अपने दोस्त के घर पर ही है। और दोस्तों फिर जो है डॉक्टर मरियम को प्रोफेसर साहब आर्यन का सारा सच बताते हैं कि आपसे मिलकर यानी कि आपसे मिलकर मेरा बेटा आर्यन बहुत ज़्यादा बदल गया है, खुश रहने लगा है, मुझसे मोहब्बत करने लगा है, आपसे मोहब्बत करने लगा है, और तो और इस घर से भी मोहब्बत करने लगा है। अचानक आज उसको क्या हो गया? तो दोस्तों डॉक्टर मरियम प्रोफेसर साहब को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। अब मुझको पक्का यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भाई सानी उस पर गोली कैसे चला सकता है। मैं तो उनको जानती हूँ कि मेरा भाई तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब दोस्तों इस बात को ही आर्यन का फ्रेंड भी कहता है कि यार इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर का भाई ऐसे कैसे कर सकता है, आर्यन तुम्हें धोखा लगा है। आर्यन फिर पूरी कह के तो उधर बताता है, तो वह दोनों भी आपस में मशवरा करते हैं। और दोस्तों इधर से डॉक्टर मरियम लज्जित होकर उनके घर से चली जाती है और दोस्तों अपने भाई से कहती है कि तूने ऐसा क्यों करा और मुझे सब बात का पता है। जब वह उसका भाई फिर भी झूठ बोलता है तो डॉक्टर मरियम आर्यन का पीछा करने लगती है। और एक बार वह जो है सानी जो है अपने दोस्तों से बात करता है कि ऐसे ऐसे भाई आर्यन को ख़त्म करना है, मारना है, और मेरी गन वहाँ पर रखी है, ये वो करना है। तो दोस्तों डॉक्टर मरियम भागे भागे जाती है सानी के रूम में और वहाँ से उसकी गन चुरा कर यानी कि वहाँ से उठा लेती है और अलग जगह रख देती है। अब दोस्तों सानी घर पर आता है और उस गन को ढूंढने लगता है। अब दोस्तों जब सानी उस गन को ढूंढता है तो उसको गन नहीं मिलती है। डॉक्टर मरियम वहाँ पर जाती है और कहती है कि सानी भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो आर्यन कह देता है अरे कुछ मेरे नोट्स थे, मेरे पेपर थे, वो नहीं मिल रहे हैं, मैंने रखे तो यहीं पर थे। और बहुत परेशान हो कर के सानी उनको ढूंढता है, पर दोस्तों वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। जब हार जाता है, कुछ नहीं मिलता है, तो डॉक्टर मरियम उस गन को निकालती है, कहती है ये तो तुम्हारे नोट्स नहीं, आप इन्हें तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अचानक सानी घबरा जाता है और कहता है कि ये आप पर कहाँ से आई, आपने ये क्यों उठाई? डॉक्टर मरियम कहती है कि आपने इसी गन से तो आर्यन के फ्रेंड को गोली मारी थी। तो सानी कहता है कि अरे नहीं बहना, नहीं सिस्टर, ये तो मैं बीच पर यानी कि घूमने के लिए, शिकार करने के लिए लाया था, जंगलों में शिकार करने के लिए मैंने गन ली थी, मेरे दोस्त ने दिलवाई थी मेरे को। पर डॉक्टर मरियम ये नहीं मानती है और उससे कहती है कि तुम अब पुलिस को अरेस्ट करवाओगे अपने आप को। सानी मना कर देता है कि मैं किसी भी कीमत पर अब जो है अरेस्ट नहीं होऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है कि शाम को आर्यन जो है अपने दोस्त के घर पे ही सो जाता है, उधर सानी अपने घर पर सोता है। और सुबह होते ही डॉक्टर मरियम पुलिस को जो है इत्तला कर देती है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सानी से जाकर कहती है कि सानी उठो, तुमसे कोई मिलने आया है। सानी जब इस चीज़ को देखता है तो कहता है अच्छा कोई मिलने आया, तो वह मिलने जाता है और दोस्तों सानी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। दोस्तों इसी तरह के झूम एपिसोड के नई जानकारी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय।
है।